गाइज वेलकम बैक टू द रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मास्टर क्लास। आप लोगों को तो पता ही है, अभी तक हम लोगों ने ट्रेंडिंग स्ट्रेटजीज को कवर किया, साइडवेज स्ट्रेटजी को कवर किया, अब हम लोग रिवर्सल स्ट्रेटजीज को कवर कर रहे हैं। अब आप लोग बोल सकते हैं कि ये सारी चीजें मैंने एक ही लेक्चर में क्यों नहीं बताई। आप खुद मुझे बताइए ना, एक एक लेक्चर करके वन बाय वन जब आपके पास स्ट्रेटजीज आ रही हैं तो आपके लिए सीखना कितना ज्यादा ईजी हो रहा है। एक ही अगर लेक्चर में आपको सब बता दूंगा तो आपके लिए इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो हो जाएगी। तो इसलिए आपके लिए एक एक वीडियो में हम लोग बहुत इजीली सिंपल तरीके से ये स्ट्रेटजीज लेके आते हैं। तो गाइस आज की स्ट्रेटजी क्या है? आज की स्ट्रेटजी पे कहीं ना कहीं इस तरीके की प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, जहां मार्केट अपने इनिशियल मूव को पूरी तरीके से फेल करता है और इस फेलियर को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं रिवर्सल इन इंट्राडे ट्रेंड। तो गाइस अगर आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के बिहेवियर को देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलता है कि 20 से 25 दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहती है। इसके अलावा करीब करीब 30% के डे के आसपास मार्केट रिवर्सल देती है। बाकी बचे हुए मेजॉरिटी डेज में मार्केट क्या करती है? 50 से लेके 60% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहती है। अब होता क्या है, जनरली लोग रिवर्सल डेज को भी साइडवेज डेज में कन्वर्ट करके बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें कुछ खराबी तो नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा कि रिवर्सल डे वाले दिन भी मार्केट मोमेंटम पकड़ता है। साइडवेज डे के दिन मार्केट क्या करता है? अपना जो भी इंट्राडे रेंज बनाएगा उसी रेंज में ऊपर नीचे करेगा। बट रिवर्सल डे के दिन मार्केट क्या करेगा? अपनी रेंज को क्लियरली ब्रेक करेगा, एक डायरेक्शन में मोमेंटम देगा, बट वो जो एक डायरेक्शन में मोमेंटम है वो इनिशियल डायरेक्शन के अगेंस्ट में आ रहा होगा, इसलिए हम लोग इसे रिवर्सल डे बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक जो साइकोलॉजी है रिवर्सल डे और साइडवेज डे की, ये देखिए स्टार्टिंग में पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर हम मेरे से बात करें, इफ यू आर न्यू टू ट्रेडिंग, अगर आप नए हैं ट्रेडिंग में, तो आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है रिवर्सल डेज को ट्रेड करना। सबसे ज्यादा टफ, सबसे ज्यादा इजी आपके लिए रहने वाला है ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पे काम करना। तो यही मैं आपको सलाह दूंगा। पहले आप लोग ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को अच्छा करिए, फिर आप साइडवेज पर आइए, उसके बाद आप लोग रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पर आ सकते हैं। तो ये तो देखिए बेसिक डिस्कशन में हमेशा आप लोगों के साथ करता रहता हूं, ताकि आपको स्ट्रेटजी के साथ ही साथ में साइकोलॉजिकल अच्छा खासा बेनिफिट मिले। तो चलिए चलते हैं गाइस आज की स्ट्रेटजी के ऊपर। तो गाइस आज की स्ट्रेटजी का नाम है ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट पैटर्न, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोल रहे हैं ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट पैटर्न। तो यहां पर हमारी स्ट्रेटजी का शॉर्ट फॉर्म वो है GCPO। अब यहां पर हो क्या रहा है? फर्स्ट बुलिश कैंडल, देखिए कितनी ज्यादा बुलिश कैंडल बनी है, आप ऑब्जर्व करिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट ने 9:15 पर एक शानदार बाइंग दी। उस बाइंग के आने के बाद में मार्केट साइडवेज होते हुए फाइनली ब्रेकडाउन कर देता है अपनी पहली ग्रीन कैंडल का। अब कुछ चीजें यहां पर ऑब्जर्व करने वाली हैं। सेम पैटर्न आपको बनते हुए दिखता है अगर हम लोग साइडवेज स्ट्रेटजी की बात करें, जहां पर मार्केट डे लो पर आगे क्या करता है? एक रिजेक्शन देता है, एक ग्रीन रिजेक्शन कैंडल बनाता है, क्लोजिंग नहीं देता है नीचे की डायरेक्शन में। मैंने वहां पर भी बोला था जब हम लोग साइडवेज स्ट्रेटजी पढ़ रहे थे कि मार्केट क्लोज नहीं देना चाहिए डे लो पर। तो इस केस में क्या होता है, जब मार्केट एक रिजेक्शन दे देता है ग्रीन कैंडल के साथ में, तो हम लोग मानते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं क्या बना रहा है? एक बॉटम बना रहा है, और हम लोग एक्सपेक्टेशन के मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? डब्ल्यू पैटर्न को ट्रेड करते हैं, या फिर आप समझ लीजिए हम लोग एक ग्रीन कैंडल के रिट्रेसमेंट पर भी ट्रेड कर रहे होते हैं। अब ये सारी साइकोलॉजी देखिए किस तरीके से चेंज होती है। सिर्फ एक 5 मिनट की कैंडल पर, एक 5 मिनट की कैंडल पर आपका पूरा डिसीजन ही चेंज हो जाएगा कि इंट्राडे में आपको ट्रेड किस तरीके से लेने हैं। तो गाइस यहां पर भी सेम ही चीज हो रही है कि आपको अवॉइड करना है इस तरीके की ट्रेड्स को लेना जब ये होती है CPR के अंदर में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कभी भी CPR के अंदर अगर ट्रेड हो रही है, दैट मींस मार्केट ने एक साइडवेज ओपनिंग बना के दिया है, और मार्केट ने अगर ओपनिंग ही साइडवेज दिया है तो जो रिवर्सल का मोमेंटम है वो आपके लिए क्लियर कट नहीं आने वाला है। तो आपको समझते हुए चलना है कि थोड़ा स्पेस आपको मार्केट को देना पड़ेगा अगर आपको रिवर्सल रैलीज को कैच आउट करना है। तो इस केस में क्या होने वाला है? इस केस में आपको एक चीज समझते हुए चलनी है कि मार्केट कभी भी अगर रिवर्सल पैटर्न पे आपको एंट्री दे रहा है तो आपको हमेशा एंट्री बनानी है जब ब्रेकडाउन हो जाता है। स्टॉप लॉस आपका एंट्री कैंडल के ऊपर ही रहने वाला है, और टारगेट आप लोग क्या कर सकते हैं? टारगेट इजीली आप लोग 1:2 का कर सकते हैं, या फिर नियरेस्ट जो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा हो उसे आप टारगेट की तरह रख सकते हैं। तो इनफ ऑफ द डिटेलिंग ऑफ स्ट्रेटजी। तो नाउ लेट्स गो टू आवर फेवरेट चार्ट सेक्शन टाइम। तो चलिए चार्ट्स पे देखते हैं किस तरीके से हमें ये ट्रेड पैन आउट होते हुए दिखाता। तो गाइस आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मार्केट में जो पहली कैंडल बनी वो बनी ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब इस ग्रीन कैंडल में क्या हुआ? इस ग्रीन कैंडल में फाइनली एक ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला जब मार्केट ने CPR को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे 2 कंफर्मेशन आए। किस तरीके से? पहला तो हमारी जो पहली ग्रीन कैंडल है उसका ब्रेकडाउन हुआ, नंबर 2 CPR का भी ब्रेकडाउन हुआ। तो जब भी मार्केट में आपके पास टेक्निकली कॉन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप लोग वहां पर एक अच्छी तरीके से ट्रेड डेवलप कर सकते हैं। वहां पर आपकी ट्रेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी हाई हो जाती है। तो सेम ही चीज हुई गाइस, यहाँ पर आपकी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी काफी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप इस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन कैंडल पर ट्रेड करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलता है कि मार्केट ने इजीली आपका 1:2 का टारगेट अचीव करवा के
दे दिया। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको ये समझ में आ रहा है कि जिस दिन मार्केट ट्रेंड नहीं दे रहा है रिवर्सल दे रहा है, रिवर्सल नहीं दे रहा है तो साइडवेज दे रहा है। ओवरऑल मार्केट क्या कर सकता है, आपको हर दिन कोई ना कोई सेटअप बना के देगा, और आप अगर पर ट्रेड 1% का रिस्क लेते हैं तो आप इजीली मार्केट से मंथ ऑन मंथ 5 से 6% तो कमा ही सकते हैं विद दीज काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज। तो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट सेक्शन में। आप लोगों को क्या दिखा कि मार्केट ने पहले एक ऊपर साइड की वेव बनाई, फाइनली मार्केट ने डायरेक्टली क्या किया, हमारी जो पहली ग्रीन कैंडल है उसका ब्रेकडाउन कर दिया। अब जब इस तरीके का प्राइस एक्शन आपको देखने के लिए मिला तो नाउ यू आर वेरी क्लियर कि मार्केट ने अगर इस तरीके का मूव दिया है तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहां पर एंट्री कैंडल पर एंट्री बना लेनी है, ब्रेकडाउन कैंडल पर। स्टॉप लॉस मेरा ब्रेकडाउन कैंडल के हाई के ऊपर रहने वाला है और 1:2 का टारगेट रहने वाला है। तो गाइस आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मार्केट ने क्लियरली आपका जो 1:2 का टारगेट है वो आपको अचीव करवा के दिया। इसके अलावा मैं गाइस आपके लिए एक और चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि मार्केट ने देखिए किस तरीके से मॉर्निंग सेशन में एक रिवर्सल पैटर्न बनाया, ठीक है, और आपको एक एंट्री दिया, बट बाद के दिन आप देखिए मार्केट ने कितना बड़ा एक यूटर्न लिया एंड देन अगेन अ फॉल। तो ये सारी चीजें मार्केट में चलती रहती है, ये मेजर डेज आपको मार्केट में इसी तरीके के देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड है कि आपको इस तरीके से ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ही ईजी हो जाती है, बट अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है तो काफी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है गाइस। तो यहां पर यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड कि मार्केट एक्चुअली किस तरीके से मूव कर रहा है, एंड व्हेन यू आर क्लियर कि मार्केट में जो मूव है वो आपके एक्सपेक्टेशंस के साथ में आ रहा है तो डेफिनेटली आप जो ट्रेड करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा सिंपल, इजी और क्लियर कट मैनर में कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट एग्जांपल, हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट में किस तरीके से हमें ट्रेड ऑब्जर्व हुआ था। तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं गाइस, मार्केट में सीपीआर के ऊपर ओपनिंग बनी, कैसे, इस पर्टिकुलर कैंडल की जो क्लोज है वो सीपीआर के ऊपर रहा, एंड इस पर्टिकुलर जो पहली कैंडल 915 की कैंडल है, जब उसके लो का ब्रेकडाउन हुआ तब हम लोगों ने क्या किया, शॉर्ट साइड में एंट्री बना लिया। तो शॉर्ट साइड में जब हमने एंट्री बनाया तो हमारी जो ब्रेकडाउन कैंडल है उसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा और क्लोज पर हमारा क्या आ जाएगा, एंट्री आ जाएगा। 1:2 का हमारा यहां पर टारगेट रहने वाला है जो इस पर्टिकुलर कैंडल में ही हमें अचीव हो गया होता। तो जब भी मार्केट को आपको पैसे बना के देने हैं तो वो बहुत ही ईजिली बना के दे देता है, एंड जब आपको मार्केट को पैसे बना के नहीं देने हैं तब आप लाख कोशिश कर लीजिए बट आपको मार्केट पैसे बना के नहीं देने वाला है गाइस। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं यूजिंग अ पैटर्न विच इज ग्रीन कैंडल रिजेक्शन पैटर्न। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, बट अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही, समस्या आ रही है इस तरह की स्ट्रेटजीज को समझने में तो डेफिनेटली यू कैन गो वॉच आवर वीडियोस अगेन एंड अगेन, और आप लोग नोट्स बनाइए ताकि आपको और क्लैरिटी देखने के लिए मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, इट हेल्प्स अ लॉट। मुझे काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है और अच्छी वीडियोस को बनाने के लिए। साथ ही साथ में आपको कुछ और चीजें भी समझनी है कि आप अगर डीमैट अकाउंट नहीं रखते तो ओपन अ डीमैट अकाउंट, पिन कमेंट में आपको गाइस उसका लिंक मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस ऑलवेज हैव अ केयर फ्री एटीट्यूड। आप हमेशा मेहनत करिए, सीखते रहिए, जितना ज्यादा आप लोग सीखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।